UDICE प्लस में DCF फाइल सर्टिफाइड करने के ऑप्शन ओपन कर दिए गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्कूलों के द्वारा जो DCF फाइल ऑनलाइन फिल की गई है इसे हम कैसे सर्टिफाइड करें और देखेंगे कि इसमें हमें कौन कौन सी सावधानी रखना है। DCF फाइल सर्टिफाइड करने के लिए सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में आपको जो UDICE प्लस की वेबसाइट है इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप करना है udiceplus.gov.in। इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, जहां लॉगिन का एक ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम कर्सर इस पर लेकर जाते हैं तो लॉगिन के लिए यहाँ ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जहां सबसे पहले हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और गो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जहां हमें अपना यूजर नेम फिल करना है। अब यूजर नेम में यदि साला को अपना पासवर्ड मिला होगा, साला की जो आईडी है वो क्रिएट की गई होगी, तब यूजर नेम में साला का जो UDICE कोड है उसे फिल करना है और जो भी आपका पासवर्ड हो इसे फिल कर दें। या फिर ब्लॉक की आईडी से आप लॉगिन कर रहे हैं तब ब्लॉक का यूजर नेम और पासवर्ड इसमें फिल करें और जो कैप्चा कोड दिया है सेम इसे फिल करने के पश्चात लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो जो UDICE प्लस की वेबसाइट है इसमें हम लॉगिन हो जाएंगे। अब चूंकि हमने साला की जो आईडी है इससे लॉगिन किया है तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन दिया है क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब चूंकि पूर्व में आपने अपनी जो फाइल है इसकी जानकारी इसमें फिल कर दिया है तो आप चाहें तो यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। आप हिंदी कर लें तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको हिंदी में दिखाई देगी। अब इसके लिए आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और इसमें आप देखेंगे कि जितनी जानकारियां हैं पूर्ण लिखा हुआ आ रहा है। जब तक आपकी DCF फाइल में पूर्ण लिखा हुआ ना आए या कंप्लीटेड लिखा हुआ ना आए तब तक आप अपनी फाइल को सर्टिफाइड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सभी पॉइंट्स इसमें कंप्लीट हो चुके हैं तब आप देखेंगे कि इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है विस्तृत रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करने का और दूसरा स्कूल रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करने का। तो सर्टिफाइड करने से पहले आप इनकी PDF फाइल अपने पास में डाउनलोड कर लें और इसे अच्छे से चेक कर लें और यदि आप संतुष्ट हो जाते हैं तब डेटा की तुलना और प्रमाणित करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है सर्टिफाइड करने के लिए DCF फाइल को। तो हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नया ऑप्शन, एक नया पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है, जहां पर आप देखेंगे कि रेंज दी गई है और वैल्यू दी गई है, साथ ही इंडिकेटर भी इसमें दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो सावधानी हमें रखना है, जैसे आप देखेंगे कि इसमें वैल्यू दी गई है, साथ में इसकी रेंज दी गई है। रेंज में आप देखेंगे कि 15 से अधिक और 50 के बराबर तक। यदि आपकी जो रेंज है स्टूडेंट टीचर रेशो में तो वो अच्छी है, जैसे ग्रीन कैटेगरी में आ रही है तो वो अच्छी रेंज होगी। इसके पश्चात इसमें सेकंड जो है वो ऑरेंज कैटेगरी है, जिसमें रेंज दी गई है कि कहां से कहां तक पर्टिकुलर इस पॉइंट में रेंज रहेगी। इसके पश्चात लास्ट में जो रेंज दी गई है वो रेड कैटेगरी में दी गई है। अब आपकी साला की जो रेंज है, जो आपने डेटा इसमें फिल किया है, इसके आधार पर इसकी जो वैल्यू है वो ऑटो कैलकुलेट हो चुकी है। तो आप वैल्यू चेक कर लें और वैल्यू के आधार पर आप रेंज भी देख लें कि आपकी साला किस रेंज में आ रही है, ग्रीन रेंज में है, ऑरेंज रेंज में है या फिर रेड रेंज में है। अब यदि ग्रीन रेंज पर है तब आपको एक बार अच्छे से और चेक कर लेना है और सर्टिफाइड कर देना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड जो है ऑरेंज रेंज, तो ऑरेंज रेंज के लिए है कि आप एक बार फिर से डेटा को अच्छे से चेक कर लें और इसके पश्चात वेरीफाई करें। प्लीज वेरीफाई इसमें जो इंडिकेटर दिया है लिखा हुआ है। और लास्ट में जो रेड रेंज है, यदि इस रेंज में आपकी साला आती है, आपकी साला की जो वैल्यू है वो आती है, तब आपको बहुत ही सावधानी से फिर से इसका डेटा चेक कर लेना है और यदि डेटा सेम है जो आपने इसमें फिल किया है तब आप रिमार्क के साथ में इसे सर्टिफाइड कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे इसमें सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि बिल्डिंग बॉक्स, अनकक्ष, लड़कों का शौचालय, तो इस प्रकार से सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और इनकी डिटेल भी इसमें दी गई है। तो आपको चेक कर लेना है और स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और लास्ट में आप देखेंगे कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि इस डाटा संकलन प्रपत्र DCF में दर्ज की गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैं उसमें किसी भी परिवर्तन को तुरंत सूचित करने का वचन देता हूं। यदि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वरिष्ठ कार्यालय में इसकी सूचना तुरंत देने का वचन संस्था प्रमुख के द्वारा इसमें दिया जा रहा है। तो सर्टिफाइड करने के लिए सिंपली जो चेक बॉक्स है इस पर टिक कर दें और यहाँ पर डिक्लेयर्ड बाय
यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अर्थात संस्था प्रमुख या फिर जिनके द्वारा DCF फाइल भरी गई है वे अपना नाम लिखें। मुख्य रूप से इसमें संस्था प्रमुख का ही नाम आता है। इसके पश्चात इनका जो भी पद नाम हो वो फिल करना है और इनका मोबाइल नंबर, 3 जानकारी आपको फिल कर देना है। और इसके उपरांत लास्ट में आप देखेंगे सर्टिफाइड डाटा एक ऑप्शन दिया है, सिंपली इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो DCF फाइल है वो सर्टिफाइड हो जाएगी। अब हमने देखा स्कूल की आईडी से लॉगिन करने के पश्चात सर्टिफाइड कैसे करें। यदि ब्लॉक की आईडी से हो सकता है कि किसी शाला में जो पासवर्ड है वो नहीं मिला हो, तब ऐसी कंडीशन में ब्लॉक आईडी से इन शालाओं के कार्य किए गए थे, तब ब्लॉक आईडी से कैसे सर्टिफाइड करना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दूसरे आते हैं। जैसे हम देखें तो ब्लॉक आईडी में कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, जहां सबसे पहले शाला की जो संख्या है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके पश्चात जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सर्च बॉक्स में आपको अपनी शाला का नाम टाइप कर देना है, या फिर आप अपनी शाला का जो डाइस कोड है इसे भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने शाला का नाम लिखा, अब सिंपली डाइस कोड इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है यदि आपने ब्लॉक आईडी से लॉगिन किया है तब। इसके उपरांत ओके करें। यहाँ से आप चाहें तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करने के पश्चात आप देखेंगे कि आपने जितनी डिटेल इसमें फिल किया है वो सारी आ चुकी है और सारी कंप्लीट लिखी हुई आ रही है, पूर्ण। इसमें पहले भी बताया हमने कि जब तक आप सभी पॉइंट्स को कंप्लीट नहीं करेंगे इसमें DCF फाइल सर्टिफाइड करने के ऑप्शन ओपन नहीं होंगे। अब जैसे हमने क्लिक किया इसके उपरांत आपको जो रिपोर्ट कार्ड है, दोनों रिपोर्ट कार्ड को जो है डाउनलोड कर लेना है और चेक कर लेना है। और संतुष्ट हो जाने के उपरांत लास्ट में जो ऑप्शन दिया है डेटा की तुलना और प्रमाणित करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेंज दी गई है और वैल्यू दी गई है। पर्टिकुलर जो शाला हमने ओपन किया है इसकी क्या वैल्यू आई है DCF फाइल फिल करने के पश्चात, वो वैल्यू आप देख सकते हैं और इन्हें देखते हुए आप सर्टिफाइड करें। इसमें जैसे पहले हमने बता दिया कि रेंज आपको चेक कर लेना है कि किस रेंज में आपकी शाला है। यदि रेड रेंज पर आ रही है तो एक बार अच्छे से फिर से चेक करें, और यदि सही जानकारी आपने फिल किया है तो आप सर्टिफाइड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है आपको। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्टिफाइड करने के लिए 2 अलग अलग जानकारी इसमें दर्ज करना है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा डाटा संकलन प्रपत्र DCF में दर्ज जानकारी इस कार्यालय में प्राप्त DCF के अनुसार है जो प्रमाणित है। अर्थात जो जानकारी आप वेरीफाई कर रहे हैं, जो सर्टिफाइड कर रहे हैं, वो आप वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा की जा रही है। तो किनके द्वारा जांच की गई है उनका नाम यहाँ पर लिखना है, उनका पदनाम लिखना है और उनका मोबाइल नंबर लिखना है। इसके पश्चात वेरीफाइड किनके द्वारा की जा रही है उनका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है DCF वेरीफाइड एट CRC, तो यहाँ पर CRC का नाम लिख दें, उनका जो पदनाम है वो लिखें। और इसके उपरांत स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके सिंपली सर्टिफाइड डाटा इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर शाला की जो DCF फाइल है वो सर्टिफाइड हो जाएगी। ये थी DCF फाइल को शाला के द्वारा और ब्लॉक के द्वारा सर्टिफाइड करने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।